अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे के पेरेंट्स मेरे पास बच्चे को लेकर आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर मेरे बच्चे की आंख से हमेशा पानी आता है। अक्सर ये कंप्लेन 1 साल से कम उम्र के बच्चों में, स्पेशली जो 6 महीने से कम उम्र के होते हैं, उनमें देखा जाता है और पेरेंट्स को ये डर लगता है कि कहीं बच्चों की आंख में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों की आंख में पानी आने का क्या कारण हो सकता है, इसको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, और वीडियो के अंत में आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा कि बच्चों की आंख की क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो आप समझते हैं कि बच्चों की आंख से पानी क्यों आता है। तो इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी आंख का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारी जो आंख है उसके बाहरी साइड पे हमारे टीयर ग्लैंड होते हैं, मतलब आंसू के ग्लैंड होते हैं, जिससे कि आंसू या टीयर्स बनते हैं। टीयर का काम होता है हमारी आंखों को क्लीन रखना, उनको मॉइस्ट रखना, ताकि आंखों में कोई धूल वगैरह ना जमे। तो टीयर जो है वो हमारे आंखों के अंदरूनी हिस्से में, जो नाक के पास वाले हिस्से पे, यहाँ पर 2 छोटी सी छेद होती है, वहां से टीयर जो है वो नाक के अंदर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू चली जाती है और वहां से जाके टीयर नाक में ड्रेन हो जाती है। तो ये जो है नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है। इस ड्रेनेज सिस्टम में अगर कहीं नोज में या फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में कहीं ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है कि आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आंखों का पानी नाक में सही तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता है। तो छोटे बच्चों में आंखों में आंसू आने का मेन कारण यह है कि छोटे बच्चों में जन्म के टाइम पे उनकी जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है उसका जो लोअर एंड नाक में ड्रेन होता है, वहां पर एक छोटी सी झिल्ली होती है और अक्सर 5% बच्चों में ये चीज ब्लॉक होती है, जिसके वजह से कई बच्चों की आंखों में से हमेशा पानी आना शुरू हो जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की नाक जो है वो ब्लॉक हो जाती है और नाक को ब्लॉक होने की वजह से सही तरीके से टीयर की ड्रेनेज नहीं हो पाती है और उस वजह से वो बेसिकली आंखों में पानी आता है। और फाइनली कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की आंख में हम काजल लगाते हैं, तो काजल की वजह से भी जो आंखों की तरफ जो छेद है, जो टीयर को ड्रेन होने में हेल्प करती है, वो ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से भी आंख में पानी आना शुरू हो जाता है। तो कभी भी काजल हमें बच्चों की आंखों में नहीं लगाना है, बॉडी के किसी और पार्ट में आप लगा सकते हैं, बट आंखों में लगाने से ये नुकसान होने का चांस रहता है। तो अब बात करते हैं कि ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को जो ब्लॉक हो जाता है उसको खोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो ब्लॉक हो जाता है, इसको खोलने के लिए जो हम करते हैं वो टेक्निक का नाम है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट मसाज, या इसको क्रिगलर मसाज भी कहते हैं। इसमें करना ये होता है कि स्टेप 1, आपको सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो देना है और धोने के बाद बच्चे के जो नाक का हिस्सा आंखों के पास है, यहाँ पर आपको हल्का सा प्रेशर देके नीचे की तरफ उसको स्ट्रोक करना है और ये आपको 3 टाइम करना है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट टाइम में करना है। और हर टाइम पे 5 ऐसे स्ट्रोक करने हैं, 1, 5। तो 5 बार आपको ये स्ट्रोक करना है ताकि जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट सिस्टम है उसमें थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो और वो रास्ता खुल जाए। तो आपको ये जानना है कि ये स्ट्रोक हर बार 5 स्ट्रोक करनी है। सुबह में 5 स्ट्रोक, दोपहर में 5 स्ट्रोक और रात में 5 स्ट्रोक करना है। और ये करने से कई महीनों में ये धीरे धीरे खुलता है। जनरली 1 साल तक 90 to 95% बच्चों की ये ब्लॉकेज आसानी से रिलीव हो जाती है। अगर 1 साल के बाद भी अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है तो आप जरूर एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लें। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसको कोई इंटरवेंशन करके खोल सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि बच्चों की रेगुलर आई क्लीनिंग कैसे करें। कई बार क्या होता है, बच्चों की आंखों में थोड़ी सी मैल या फिर थोड़ा सा उसमें व्हाइट डिस्चार्ज आ जाता है, जो कि इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आंखों की सफाई कैसे करनी होती है कि बच्चों की आंखों को साफ करने के लिए पहले तो आपको क्लीन कॉटन गॉज या फिर क्लीन कॉटन बॉल लेना पड़ेगा। फार्मेसी में आपको क्लीन कॉटन गॉज या बॉल मिल जाती है। उसको आप बॉइल्ड क्लीन वाटर, मतलब एक बार पानी को बॉईल करके, साफ पानी को बॉईल करके एक अच्छे साफ कंटेनर में रख लें और वहां पे उसको हल्का सा डिप करके अंदर से बाहर की तरफ आपको स्लाइड करना है ताकि वो जो मैल हो बाहर की तरफ निकल जाए। तो ये करना है जब भी बच्चे की आंख में मैल या धूल जमी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसे अगर आप क्लीन करेंगे तो बच्चे की आंख साफ हो जाएगी। और एक चीज जो मैं आपको बताया पहले भी कि बच्चों की आंख में कभी भी काजल नहीं लगाना है, क्योंकि काजल से बच्चों को आंख में कभी कभी अलग तरह की एलर्जी भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चे के आंखों की ध्यान रखेंगे तो आंखें साफ रहेंगी और बच्चे की आंख हेल्दी रहेगी। तो अब फाइनली बात करेंगे कि हमें बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम के लिए कब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो देखिए, बच्चों की आंखों में अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम कैसे समझेंगे। अगर बच्चों की आंखों के अंदर रेडनेस होती है, जो व्हाइट वाला हिस्सा है उसमें रेडनेस होती है, या आंखों से पीला पीला या ग्रीनिश येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज आता है, तो ये इन्फेक्शन का साइन है।
या फिर आईलिड में स्वेलिंग होती है, या फिर आंखों में दर्द होता है, या फिर सुबह जब बच्चा उठता है तो उसकी आंखें दोनों आईलिड्स चिपक जाती हैं, तो इन सिचुएशन में समझना है कि बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। आपको बच्चे को पीडियाट्रिशियन को या फिर आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है। जनरली एंटीबायोटिक आई ड्रॉप से 5 से 7 दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना पड़ेगा अगर बच्चों की आंख से पानी आ रहा है, वो कि आप इंश्योर करें कि बच्चों की नोज क्लीन है। तो नोज क्लीन करने के लिए आप सलाइन नेजल ड्रॉप छोटे बच्चों में यूज करें। सलाइन नेजल ड्रॉप डालने से नाक खुल जाती है और उससे फिर आंखों का जो पानी आना है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस बात को भी आप अप्लाई करें। इसी तरह से मैंने एक बच्चों की नाक की क्लीनिंग कैसे करें, जो क्लियर ड्रॉप या सलाइन नेजल ड्रॉप कैसे यूज करें, बल्ब सकर कैसे यूज करें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखें। इसके साथ मैंने बच्चों की जो गले से घर घर की आवाज होती है उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप जरूर देखें। फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।